नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी है एक इच्छाधारी नाग नागिन की। आपने नाग नागिन की काफ़ी कहानियाँ सुन रखी होगी वैसे, पर आज मैं आपको एक ऐसे कपल के बारे में बताने वाला हूँ जिसने एक तांत्रिक का मजाक मजाक में अपमान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाग नागिन से सीधा तांत्रिक पर क्यों, मतलब कैसे आ गया। दरअसल बात ऐसी है कि इस कहानी में जिस कपल को की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मेघना और दिलीप। दिलीप सिनेमेटोग्राफर है, और मतलब जो लोग शोज़ और मूवीज़ शूट करते हैं ना वो, और मेघना एक एंकर है। ये लोग वाइल्ड लोकेशंस में शूट करते थे, मतलब जंगल वाला वाइल्ड, दूसरा वाला नहीं। ये दोनों एक बड़े चैनल के लिए काम करते थे और साथ साथ काम करते करते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब ये तो हो गया इन दोनों का मतलब इंट्रोडक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये मुद्दे की बात जो होती है ना, जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उस मुद्दे की बात पर कभी आएगा। तो चलिए आते हैं, है ना, अपनी मुद्दे की बात पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हो या मैंने शुरुआत में बताया था कि ये एक इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी है। तो भाई होता कुछ यूँ है कि एक बार ना इनके चैनल पर एक न्यूज़ मिलती है। इन्हें मतलब इनके जो सूत्र होते हैं ना चैनल वालों के, उनके थ्रू इनके चैनल को पता चलता है कि अलवर के बानसूर के रामपुर गांव, ध्यान से सुनिएगा, है ना, अलवर के बानसूर के रामपुर गांव के जंगलों में नाग नागिन का जोड़ा झूमते नजर आया है। तो ये लोग समझते हैं कि मीटिंग यानी मिलन विलन का टाइम जब होता है तब ये सब आम बात है। पर जो इंसान इन्हें ये जानकारी देता है वो इन्हें ये भी बताता है कि ये कोई आम नाग नागिन नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। ये बात जैसे ही दिलीप और मेघना को पता चलती है तो वो दोनों इस बात का मजाक उड़ाते हैं। बोलते हैं कि हमारा देश ना जाने कब आगे बढ़ेगा इन दकियानूसी बातों से। बट इनके बॉस का फरमान ये आता है कि जाओ और इस स्टोरी को कवर करो और मुझे इस स्टोरी पर एक पूरा एपिसोड रेडी करके दो। इन लोगों को तो ये सब फालतू लग रहा था, पर बॉस का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को अपने बॉस को मनाने की कोशिश नहीं करी। मतलब इन लोगों ने, ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने अपने बॉस को मनाने की कोशिश नहीं की कि बॉस क्या फालतू सी स्टोरी कवर करने भेज रहे हो, किसी और को बोल दो ना प्लीज़। बट क्योंकि ये दोनों सीनियर थे तो बॉस ने कहा कि कोई और नहीं, ये स्टोरी तुम दोनों ही कवर करोगे। तो अब ये दोनों राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर के रामपुर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। काफ़ी लंबा है ना ये जो मैंने बताया, अलवर जिले के बानसूर के रामपुर गांव पर जो है सो है वही तो बताना। वहाँ जाने के बाद शुरुआत में तो सब सही रहता है। ये लोग अपने ऑफिस में और घर पर बता देते हैं कि ये सही से पहुंच गए हैं और अपने अकोमोडेशन यानी रहने की जगह की जानकारी देकर बोलते हैं कि अब हम स्टोरी कवर करके 2 दिन बाद वापस दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली से अलवर का रास्ता लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, शायद मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग वहाँ गए हो घूमने, है ना। और इसके बाद ना ये लोग बता देते हैं अपने घर पर और इसके बाद ये दोनों लग जाते हैं अपने काम पर, है ना। अब लगभग 2 दिन तक तो इनकी ना अपने घर पर बात होती है ना ही अपने ऑफिस में। लेकिन जब ना तीसरे दिन इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तब भी इनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता। ऑफिस वाले सोचते हैं कि नया जोड़ा है, घूम रहे होंगे तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बट फिर
बीतते बीतते 5 दिन निकल जाते हैं और अब घर वालों का दबाव पड़ता है इनके ऑफिस वालों पर, क्योंकि भाई देखो, अब आपको भले ही ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता हो, लेकिन आप घर पर तो बताते हैं ना कि भैया मैं दो दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और फलाना दिन मैं घर पहुँच जाऊँगा। और बीच बीच में हम लोग अपने परिवार वालों से भी कांटेक्ट करते रहते कि हाँ भाई मैंने खाना खा लिया है, अब मैं सो रहा हूँ, है ना, अब मैं जा रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात पहले तो 2 दिन इनके घर वालों से इनकी होती नहीं है, ना ही इनके ऑफिस वालों से। तो ऑफिस और घर वाले दोनों यही सोचते हैं कि यार काम से गए हैं तो क्यों डिस्टर्ब करना, है ना। वैसे भी इनका काम जो होता है काफ़ी सीरियस वाला काम है, ये जो वाइल्ड फोटोग्राफी जो भी ये एपिसोड बनाते हैं ना, काफ़ी सीरियस काम होता है। तो और कई बार ऐसी जगहों पे ना क्या नेटवर्क भी नहीं रहता, है ना, तो शायद इसलिए घर वाले ध्यान नहीं देते। लेकिन 2 से 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अब घर वालों की चिंता बढ़ती जाती है। तो घर वाले इनके ऑफिस वालों पर दबाव डालते हैं कि कहाँ गए हमारे बच्चे। ऑफिस वाले भी सोचते बात तो सही है, 5 दिन हो गए। तो ये ऑफिस वाले क्या करते हैं कि अपनी ही ऑफिस की एक और टीम वहाँ पे राजस्थान के अलवर ज़िले के पास, जो भी मैंने बानसूर के पास रामपुर गांव की बात करी ना, वहाँ पे अपनी टीम को ये लोग भेजाते हैं कि भैया जाओ पता करो कहाँ है हमारे मेंबर, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है कहाँ गए। अभी लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जो जगह अकोमोडेशन का ये बताते हैं ना कि जिस होटल में ये लोग रुके थे, ये वहाँ पे पहुँच के पता करते हैं। पहले इतनी जानकारी ये लोग दे देते हैं, क्योंकि होटल में जाके पता करते हैं तो पता चलता है कि भैया ये तो यहाँ पे जिस दिन आए थे उसी दिन रुके थे, उसके बाद से इनका सामान यहीं पड़ा हुआ है और ये अभी तक वापस आए ही नहीं है। तो पहले तो ये लोग चिल्लाते होटल वालों पर कि भैया तो जब ये लोग आए नहीं तो आपको किसी ना किसी से तो कांटेक्ट करना चाहिए था। पर होटल वाले बोलते कि सर हम लोगों को अक्सर यहाँ पे जो अभी जो नाग नागिन की बातें चल रही हैं, जोड़ा जो दिख रहा है, तो अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं और 5-5, 10-10 दिन के लिए भले ही रूम करके चले जाते हैं, लेकिन फिर घूमते रहते हैं टूरिस्ट लोग। तो इसलिए हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब चलो ठीक है, इतनी बात हो जाती तो होटल वाले बुलाते हैं पुलिस वालों को। अब ये बात पहुँच गई पुलिस तक। पुलिस वाले आते हैं, पहले होटल वालों को फिर से झाड़ते हैं, वो आम बात है। तो अब पुलिस वाले इनको भी बोलते कि इतना समय हो गया था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। पर ये लोग सब समझाते हैं इनको कि सर ऐसी ऐसी बात थी, तो हमें लगा ये लोग एक दूसरे को चाहते हैं, तो हमें लगा कि भैया इनका काम ख़त्म कर कहीं घूमने निकल गए होंगे। अब पुलिस अपनी सारी टीम्स को बोल देती है कि भैया मेघना दिलीप नाम के का एक मेघना और दिलीप, एक लड़का और एक लड़की हैं, एक कपल है और ये मिल नहीं रहे हैं, और अपनी इंफॉर्मेशन ये चारों तरफ फैला देते हैं कि इन्हें ढूंढो। अब भैया इनकी खोजबीन की जाती है, इनकी खोजबीन की जाती है और जो टीम को पता चलता है पुलिस वालों को कि भैया ये लोग जंगल की तरफ जाते हुए दिखे थे। वो आज से 3 या 4 दिन पहले, मतलब ये होटल से सीधा इधर ही गए थे ना। अब ये जंगल में पूरा 1 दिन तक के, मतलब दिन भर तो ढूंढते हैं, शाम हो जाती है। शाम को ये लोग ना एक जंगल में ही काफ़ी अंदर तरफ एक जो गुफा होती है, गुफा में ये लोग बहुत ही एकदम अधमरी से हालत में मिलते हैं। मतलब मान के चलो इन्हें होश आवाज़ कुछ नहीं था, ये बस कहने के लिए जिंदा, मतलब सांसें भर चल रही थी इनकी, बाकी और कुछ नहीं। भैया एकदम होड़ मच जाती है। पूछते हैं सब लोग कि मतलब सब लोग पहले तो इनको पुलिस वाले वहाँ से रेस्क्यू करके लाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद लगभग 2 दिन बाद इन्हें होश आता है। इनके घर परिवार वाले, ऑफिस वाले, पुलिस वाले सब वहीं पर है हॉस्पिटल में। ये लोग एक ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब एक अच्छा वायरल एपिसोड शूट करने गए थे, लेकिन हालत तो इन्हीं की वायरल हो गई अभी। तो जैसे ही इन्हें होश आता है तो होश आने पर पता चलता है कि दिलीप गूंगा हो गया है, मतलब दिलीप की आवाज़ चली गई और मेघना को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मेघना की आंखें जा चुकी थी।
ये लोग अभी बहुत ही सदमे में थे, किसी से बात करने की हालत में नहीं थे। फिर भी घर वालों, पुलिस वालों और अपने ऑफिस वालों के समझाने पर ये लोग अपने आप को संभालते हैं। ये लोग काफ़ी सपोर्ट देते हैं इन्हें। और मेघना बताती है क्योंकि दिलीप की तो आवाज़ जा चुकी है, तो मेघना बताती है कि हम लोग जिस दिन यहाँ पहुँचे तो हमने अपना होटल किया, आप लोगों से बात करी और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से जाते हैं। पहली बात तो हम लोगों को इस काम में मतलब इस एपिसोड में इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने सोचा कि अच्छे से शूट कर लेंगे एक ही दिन में और एक दिन बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे और फिर अपने वापस ऑफिस चलेंगे। तो जाहिर सी बात है इन लोगों ने अपना वही प्लान एग्जीक्यूट किया। अब ये लोग निकल पड़ते हैं जैसा कि मैंने बताया अलवर जिले के बानसूर के रामपुर गांव के जंगल की तरफ। ठीक है, काफ़ी लंबा यार ये है ना, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। तो ये लोग निकल पड़ते हैं। अब ये लोग जैसे ही निकलते हैं वहाँ पे तो खैर ऐसी जगहों पे ना काफ़ी भीड़ भड़का हो जाता है जंगलों में भी। तो वहाँ पे जंगल में ना एकदम मेले जैसा माहौल हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि झूले वूले लग गए और एकदम दुकानें उगाने लगी, ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मान के चलो मतलब ऐसा नॉर्मल मेले में तो काफ़ी ज़्यादा होती, लेकिन उनको लग रहा था कि छोटा मोटा जैसा मेला होता है ना, बस उस टाइप की वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। अब ये लोग बातें करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं अपना ऑटो करके, और अब ये अपनी लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो वहाँ से ना रास्ते से कुछ तांत्रिकों का एक ग्रुप आते रहता है। ठीक है, अब मेघना और दिलीप तो अपनी बातों में लगे हुए थे, तो दिलीप और मेघना किसी पे ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या होता है, एक जो बूढ़े तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक बाबा होते हैं, वो क्या है, वो दिलीप से टकरा जाते हैं। और जैसे दिलीप से टकरा जाते हैं तो क्या होता है, दिलीप का कैमरा नीचे गिर जाता है और बस तभी दिलीप गंदी गंदी गालियां देना इन तांत्रिक बाबा को चालू कर देता है। मेघना दिलीप को रोकने की कोशिश करती, लेकिन ये जो कैमरामैन होते हैं ना, जो सिनेमेटोग्राफर जैसा मैंने बताया था, तो इनके जो कैमरे रहते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, जो इनको इनके चैनल की तरफ से मिलते हैं और इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। तो शायद इसी वजह से दिलीप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि बुड्ढे तुझे देख के नहीं चलते बनता क्या, और फलाना ढिमकाना, और जो गालियाँ इसने दी है वो मैं यहाँ से भूल के तो बता ही नहीं सकता। तांत्रिक बाबा को गुस्सा नहीं आता है। तांत्रिक बाबा बहुत पोलाइटली बोलती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। तो दिलीप बोलता है कि दिलीप लगातार बदतमीजी किए जा रहा है कि बोलते हैं कि बुड्ढे अब ये टूट जाएगा, कैमरे को कुछ हो जाएगा तो इसका पैसा कौन देगा, तेरा बाप देगा, ये और वो, मतलब इस तरीके की वाहियात बातें वो एक बूढ़े बुजुर्ग तांत्रिक बाबा से कर रहा था। तांत्रिक बाबा, अच्छा जिस तरीके की बात मैंने बताया ना कि दिलीप बोल रहा है बाबा जी को, भैया अगर कोई नॉर्मल इंसान से ऐसा बात कर लेना वो तो मुंह तोड़ दे, मेरे से कोई कर ले अगर गलती से भी ना, मुझसे तो कंट्रोल ना हो। लेकिन अब ये जो बाबा जी हैं, तांत्रिक बाबा जी, ये सोचिए कितने मतलब सिद्ध पुरुष रहे हैं ये, जो अपने गुस्से को इतना कंट्रोल करके मतलब उन्हें गुस्सा नहीं आया और वो उल्टा माफ़ी भी मांग रहे। हालांकि गलती हुई थी उनसे तो उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन दिलीप को भी ये बात, जब उसने मेघना ने कैमरा उठा के देखा तो उसने देखा दिलीप कैमरे को कुछ नहीं हुआ है, तुम क्यों इनसे लगातार बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन दिलीप मान ही नहीं रहा। अरे बोले ये सब ढोंगी होते हैं, अभी यहीं से सांप और वगैरह सांप पकड़ के ले जाएंगे, लोगों को उल्लू बनाएंगे, ये मतलब इस तरीके की वाहियात बातें करने लग गया है ना। हालांकि एक बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ थोड़ा हटके, कि जो तांत्रिक बाबा होते हैं ना, इन लोगों की इमेज ना हमारे जो मूवीज़ हो गई, सीरियल्स हो गए ना, इनमें काफ़ी गलत दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तांत्रिक जो होते हैं वो एक अलग साधना करते हैं, अलग विद्या के लिए साधना करते हैं। तो और ये सारी दुनिया से हटकर ही रहते हैं, ये कभी किसी के आड़े नहीं आते। गलती से कभी टकरा जाए तो बात अलग है, बाकी ये भी एक तरीके से काफ़ी सिद्ध पुरुष होते हैं और ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। ये भगत होते हैं भैया, ये भी, इनकी भी अपनी सिद्धि, अपनी पूजा पाठ अलग होती है, बात
ये अलग बात है कि उनकी पूजा पाठ करने का तरीका और बाकी सब अलग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत करते हैं दुनिया के लिए या हमारे लिए। आप लोग सोच रहे होंगे ना काफ़ी ज्ञान दे रहा है, लेकिन ना मुझे ऐसा लगा कि ऐसा बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार देखा हूँ ऐसा, पर मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कोई तांत्रिक किसी का गलत करते हो, है ना। तो अब चलिए कहानी पर आ जाते हैं वापस। तो क्या होता है कि दिलीप लगातार बदतमीजी किए जा रहा था, तो हर किसी का एक वो होती ना सहन शक्ति की सीमा, ऊपर से इतना गंदा गंदा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है इनको, इनका अपमान कर रहा है, इन्हें झूठा बोल रहा है और क्या क्या। तो क्या होता है, जो तांत्रिक बाबा के जो शिष्य होते हैं, है ना, तांत्रिक बाबा ने अभी भी बस प्यार से मुस्कुरा के उस दिलीप की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इनके जो शिष्य होते हैं ये भड़क जाते हैं। अब सोचिए, अब तक के इनके शिष्य भी, जो इनका ग्रुप था, ग्रुप में इनके शिष्य थे, वो भी शांति से खड़े हुए बस माफ़ी ही मांग रहे थे, लेकिन दिलीप तो अपने घमंड में चूर था, है ना। अब इनके जो शिष्य होते हैं वो भड़क जाते हैं कि और वो भड़क कर बोलते हैं कि तुमसे इतने बार हमने आवेदन किया, हमने माफ़ी मांगी, लेकिन तुमने हमारा लगातार अपमान किया है। जाओ, जो तुम देखने आए हो ना, तांत्रिक बाबा के शिष्य बोल रहे हैं दिलीप से, ठीक है, जाओ, जो तुम देखने आए हो ना, अब तुम्हें उनके पूरे दर्शन होंगे, पर ये बात तुम किसी को बता नहीं पाओगे, और इसका जो खामियाजा है, इसका जो अंजाम है, तुम्हारी संगिनी को भी भुगतना पड़ेगा। अब भैया ये बात सुन के दिलीप और गुस्से में, और दिलीप अपनी लगातार फालतू बकवास बातें किए जा रहा था उनके साथ, लेकिन वो जो तांत्रिक बाबा जी का ग्रुप रहता है, समूह रहता है, वो वहाँ से निकल जाता है सीधे। दिलीप हंस के मेघना से बोलता है, अब ये सब सुन के ना मेघना डर जाती है थोड़ा, तो दिलीप हंस के बोलता है मेघना से, अरे ढोंगी लोग कुछ भी भूल के चले जाते हैं, मतलब कितना मूर्ख है ये इंसान दिलीप, जो पहले तो इतना क्या, मेरा कहने का मतलब है, कोई गलती से टकरा जाए, चलो गिर गया आपका कैमरा, कॉस्टली बहुत होता है, लेकिन आप अब वो गिर गया तो गिर गया यार, होगी गलती, सामने वाला कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, चाहे तांत्रिक बाबा ही क्यों ना हो, कोई और भी होता तब भी उसको किसी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। एक मैच्योर इंसान कभी ऐसी हरकत नहीं करता। फिर भी अब जो होना था वो तो हो गया, अब अंजाम तो भुगतना पड़ेगा भैया। तो मेघना थोड़ी डरी सहमी सी रहती है, तो दिलीप हंस के बोलता है, अरे तुम क्यों घबरा रही हो, ये सब फालतू ऐसे ही बकवास करते हैं, चलो अपना काम करते हैं, उसके बाद हमें घूमने भी तो जाना है जानू। तो दिलीप थोड़ा संभालता है, इसका मूड फ्रेश करता है मेघना का, इसका मन सही करता है, और ये लोग निकल पड़ते हैं जंगलों की तरफ। वहाँ पे इन्हें काफ़ी फुटेज भी मिलती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नाग नागिन के जोड़ों के मिलन का समय चल रहा था, तो इन्हें काफ़ी फुटेज मिलती है दिन भर में, लेकिन ना वो एक प्रॉपर एपिसोड के लिए काफ़ी नहीं होती है। तो दिलीप मेघना से बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन आज अपना कैंप यहीं लगा लेते हैं, और नाइट में भी जो भी अपने को शूट, मतलब जो भी फुटेज मिलेगा, अपन उसको कैप्चर करके कल दिन भर फ्री हो जाएंगे। तो अपने को कल दिन में यहाँ पे कोई काम नहीं करना होगा। अब मेघना और दिलीप को देखो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये लोग वाइल्ड लोकेशन पे शूटिंग करते थे हमेशा, है ना, जंगलों की, जैसा डिस्कवरी में नहीं चलती चैनल में, उस टाइप की। तो इन लोगों को आदत रहती है, और ये लोग अपना पूरा सामान मतलब तैयारी से ही घूमते हैं कि हाँ भैया, शूटिंग करते करते कहीं अगर अपने को नाइट में रुकना पड़ा तो ये अपन कैंप लगा सकते हैं, कैंप का सेटअप लेके चलते हैं ये लोग, खाने का सामान लेके चलते हैं, पानी लेके चलते हैं ना। तो मेघना को भी आइडिया अच्छा लगता है। मेघना बोलती है, नहीं बात तो सही है, पर वो सुबह जो तांत्रिक बाबा ने बोला ना, तो उसके बाद से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ रात में रुकने का। फुटेज काफ़ी मिल चुकी है हमें, अपन एक काम करेंगे, कल दिन में 2 घंटे और शूट करेंगे और चले आएंगे। तो दिलीप बोलता है, नहीं यार, अभी तो तुम फालतू की बातों में अब डर रही हो, ये नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, कल जान पूरा कल का दिन खराब हो जाएगा। तो दिलीप ना जैसे तैसे करके मेघना को कन्वेंस कर ही लेता है रुकने के लिए। अब इनका कैंप लग जाता है, सब सेटअप हो जाता है, हाँ, और ये लोग
अपने हिसाब से जो भी ये खाना लाए थे वो खाना खा पी के भी तैयार रहते हैं कि भैया अब नाइट में अपन शूट करते हैं। तो ये लोग अपना शूट चालू कर देते हैं। ठीक है, शूट चालू करते हैं, तभी क्या होता है, दिलीप अपने कैमरे पर होता है और मेघना जो है कर रही होती है एंकरिंग, जो भी अपना उसका करती है वो। तो अचानक ना ये शूट करते करते मेघना को ना किसी के पायलों की खनकने छन छन करके आवाज़ आती है। अब मेघना अपना एंकरिंग करना छोड़ के जिस तरफ से उसे आवाज़ आ रही है ना उस तरफ देखने लग जाती है। ये आवाज़ अभी खाली मेघना को आई है। ठीक है, और दिलीप पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो उधर, तो तुम्हें क्या मतलब कैसा क्या। तो मेघना बोलती कुछ नहीं, स्टार्ट करो। फिर से ये लोग अपना शूट स्टार्ट करते हैं। मेघना को फिर से आवाज़ आती है। अब मेघना ना डर चुकी है, मतलब कि यार अंधेरे जंगल में इस वक्त कौन सी औरत घूम रही होगी या कौन सी लड़की होगी भाई साहब। सेकंड बार में जब ये मेघना को आवाज़ सुनाई देती है तो मेघना बोलती है कि दिलीप तुम्हें किसी के चलने की या पायल की आवाज़ आ रही है। तो दिलीप बोलता है यार जंगल में जो कीड़े होते हैं ना, कई बार उनकी भी आवाज़ ऐसी जाती है जैसे कोई चल रहा हो या पायल पहन के किसी के चलने की आवाज़ आती है। तो तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम अपना अब शूट करो। अब ये लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी शूटिंग, और इस बार जब पायल की आवाज़ आती है तो साफ साफ दिलीप और मेघना दोनों को सुनाई देती है, एकदम क्लियरली। ठीक है, कई बार ऐसा रुक जाता हूँ ना मैं, क्या सही शब्द ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो इस बार ना अब दिलीप और मेघना दोनों को साफ साफ पायलों की आवाज़ आई है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दिलीप ने इशारा किया, हाँ आवाज़ तो आई है, पायल की आवाज़ आ रही है। मेघना को बताया उनने, दिलीप और मेघना अब दोनों ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ पे कौन होगा। अब जिस तरफ से इनको आवाज़ आती नहीं उस तरफ निकल जाते हैं। तो क्या होता है ना कि ये पायल की आवाज़ का पीछा करते इन्हें कोई नहीं दिखता रास्ते भर में। तो जब ये थोड़ा दूर निकल जाते हैं अपने कैंप से तो मेघना बोलती है दिलीप मुझे सही नहीं लग रहा, अपन कैंप वापस चलते हैं। पर दिलीप बोलता है कि नहीं यार, इतनी क्लियर, इतना हमने पहले भी जंगलों में शूटिंग की है और हमें पायल की आवाज़ आई है, लेकिन वो कीड़ों की होती है कई बार, लेकिन ये क्लियरली पायल की आवाज़ है और हमें देखना होगा कि ये है क्या पता कुछ नया मिल जाए अपने को, कुछ नया शूट कर ले। दिलीप ना एक तरीके से बावला हो चुका था, मतलब उसको मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये बंदा कर क्या रहा है यार। क्योंकि मेरी अगर गर्लफ्रेंड या जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ, मतलब हम लोग अगर ऐसे, मैं और दिलीप, मेघना और दिलीप जैसे है ना, अगर मैं रहता दिलीप की जगह तो मैं कभी भी ना मेघना को इतना ज़्यादा खतरे में डालने की कोशिश नहीं करता। पर दिलीप भाई तो अलग ही लगे हुए हैं। तो ये लोग फिर से, मेघना और दिलीप फिर से अपनी उसी पायल का पीछा करते करते निकल पड़ते हैं आगे। अचानक ना मौसम में एक बदलाव देखते हैं लोग कि हवा चल रही है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं। और अब मतलब जहाँ एकदम शांत माहौल था, हवा चल के बादल गरज के भैया गरजने लगे हैं और हल्की हल्की बारिश का मौसम चालू हो चुका है। तो दिलीप बोलता है कि अरे यार अब ये पानी भी अलग, चलो ठीक है चलते हैं। अब ये लोग पहुँच जाते हैं, मतलब एक ऐसी लोकेशन पहुँच जाते हैं, ये अपने कैंप से इतनी दूर होता है जो, और वहाँ पे इन्हें दिखता है एक बरगद का पेड़। ये लोग थोड़ा उस पेड़ के पास जाके देखते हैं तो पेड़ के जस्ट पीछे तरफ इन्हें एक छोटी सी गुफा टाइप की दिखती है। तो दिलीप एकदम से मेघना बोलता है देख अच्छी लोकेशन मिल गई, यहाँ शूट करेंगे। अब भैया इतने में जैसी बिजली कड़कती है ना, और उस बिजली का जो रोशनी एकदम से पड़ती है उस बरगद के पेड़ और उस छोटी सी गुफा में, गुफा मतलब वो पिक्चर वो मूवीज वाली नहीं कि भैया एकदम बड़ी सी गुफा है और अंदर कुछ आग वाग जली हुई, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। नॉर्मल थी, झाड़ियाँ फूड़ियाँ थी और नॉर्मल सी एक छोटी सी गुफा थी। तो दिलीप जैसे गुफा की तरफ आगे बढ़ने वाला होता है, मेघना उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि वहाँ पे पहले दूर से टॉर्च मार के देखो तो सही कि अंदर कुछ
जब कोई जानवर, जंगली जानवर तो नहीं है, वरना आज हमारी ही शूटिंग हो जाएगी। दिलीप लाइट मार के दिखता है टॉर्च की, तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। ये लोग अंदर जाते हैं। ये अब अपना प्रॉपर पूरा शूट करते हुए जो बरगद के पेड़ से जो गुफा है वहाँ पर शूट करते करते पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब पूरा दिखाते हैं और मेघना एंकरिंग कर रही होती है, अपना बताते रहती है। तभी क्या होता है, मेघना एकदम से चुप हो जाती है। अब ये लोग कहाँ खड़े हैं मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। बरगद का पेड़ और उसके पीछे जो गुफा है, उसके बीच में जो छोटा सा रास्ता है ना, वहाँ खड़े हैं। ठीक है, ये गुफा के अंदर भी नहीं गए हैं, गुफा को इन्होंने बाहर से लाइट मार के दिखा है टॉर्च का, और ये अपना शूट कर रहे हैं। ठीक है, तभी ना मेघना मतलब अपना एंकरिंग करते करते चुप हो जाती है। दिलीप मेघना से पूछने वाला होता है कि क्या हुआ, तभी इसे आवाज आती है सांपों की फुसकार की। मतलब ये इस तरीके के जो सांप फुसकार मारते हैं ना, बहुत तेज, उस टाइप की आवाज इन्हें आ रही है, इस टाइप की। अब यार ये मुझे आवाज निकालते बनी होगी कि नहीं सही से, पर पता नहीं। पर आप समझ जाइए कि इनका शूट चल रहा है, मेघना चुप हो चुकी है, दिलीप पूछने वाला था, तभी पीछे से इन्हें सांपों के फुसकार की आवाज आती है। जब सांप गुस्से में आ जाते हैं ना काफी, तब वो ऐसी आवाज निकाल के सामने वाले को सतर्क करते हैं कि भैया अब दिमाग खराब हो चुका है, अब यहां से निकल लो। दिलीप और मेघना, अब मेघना तो देख ही रही थी, अब दिलीप पलट के देखता है तो ये देखता है कि यहाँ पर एक नाग नागिन का जोड़ा, और ये नॉर्मल जो इन्होंने इतनी शूट करी है कि ये सांपों का साइज जानते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल सांपों की तुलना में काफ़ी बड़े और काफ़ी कह सकते हैं कि खतरनाक दिख रहे थे। अब भैया ये देखकर तो दिलीप की भी सिट्टी पिट्टी को। दिलीप और मेघना वहीं खड़े रहते हैं और एकदम से बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है, और बिजली के लाइट में इन्हें उन दोनों, मतलब जो नाग नागिन का जोड़ा है ना, उनका असली रूप दिखाई देता है। पिक्चरों वाला जैसा नहीं कि एकदम से देखते देखते बड़े हो गए और एकदम से रूप बदल लिया, आदमी औरत बन गए, ऐसा कुछ नहीं। इन्हें प्रॉपर नाग नागिन का जोड़ा दिख रहा है जो कि गुस्से से फुसकार मार रहा है, और जैसे ही बादल के साथ बिजली कड़कती है, इन्हें बिजली की जो रोशनी पड़ती है ना जब इस जोड़े पे, तब इन्हें साफ साफ उनका स्वरूप दिखाई देता है। जय हो नाग देवी देवता जी की। और अब ये लोग ये चीज देखकर काफी हैरान है, मतलब एक तरीके से शॉक में चले गए, क्योंकि बरगद के पेड़ और गुफा के बीच ना, बरगद के पेड़ से होते हुए ही गुफा तक जाया जा सकता था, ना इस तरह, ना राइट ना लेफ्ट, कहीं नहीं जा सकते थे। ठीक है, ऐसी उस गुफा की लोकेशन थी। तो ये लोग अब इतने डर गए ना, पहले बात तो ये शांति से बैठ गए। मेघना डर से कपकपा रही है और दिलीप की तो जान हलक पे अटक चुकी है। दिलीप कुछ बोल ही नहीं पा रहा। ये दोनों एक शॉकिंग स्टेट में चले गए थे और ये कुछ नहीं कर पाए। मेघना ने ये बताया कि उस जोड़े ने ना हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। मैं आज भी, अभी भी अगर आंखें बंद करती हूँ तो मतलब मेघना तो खैर, वैसे मेघना की तो आंखें चली गई है ना। तो मेघना ऐसा बता रही है कि दिलीप, है ना, दिलीप जो कि बोल नहीं सकता लेकिन वो जाग रहा है। ठीक है, और दिलीप बस बेचैन हो जाता है ऐसा कि, तो दिलीप ने मेघना, मतलब दिलीप ने ही इन लोगों को इशारे से बताया, लिख के बताया कि भैया मैं आंख बंद भी कर रहा हूँ तो भी मेरी आंखों के सामने वही दृश्य है, और मेघना की आंखें जा चुकी है। मेघना ने ये बताया कि हम इतने दिन से कहीं गायब नहीं थे, हम उसी गुफा में जहाँ मिले थे ना, हम वहीं पड़े थे, लेकिन जब भी हम वहाँ से निकलने की कोशिश करते थे, वही नाग नागिन का जोड़ा हमें
निकलने नहीं देता था। उनकी गुस्से की वो फुसकार आज भी कानों में गूंजती है इनके। और एक समय ऐसा है कि ये पूरे निढाल हो गए और बेहोश हो गए, अधमरे हो गए। तब इन लोगों ने, मतलब पुलिस वालों ने की टीम ने इन्हें ढूंढा और फिर इसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में इलाज पानी हुआ इनका, और ये जब स्टेबल हुए तो अब हमें होश आया। भैया होश आने के बाद इन्हें जब ये सब बताते हैं ना, ये बहुत अलग चीज़ है। मतलब 5 दिन 6 दिन, और तांत्रिक बाबा के शिष्य जो तांत्रिक थे उनका आपको एक तरीके से श्राप भी बोल सकते हैं। उनका श्राप याद है कि बाबा ने कहा था कि जो तू देखने आया है उनके सही दर्शन होंगे तुझे, पर तू किसी को बोल नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। और दिलीप की आवाज़ जा चुकी है, जिसका अंजाम तेरी संगिनी को भी भुगतना पड़ेगा। मेघना की आंखें जा चुकी है। इसलिए कहते हैं कि अपनी लाइफ में, अपनी मस्ती में, अपने घमंड में कभी इतना चूर मत हो जाओ कि गलती से किसी से अगर गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी तक एक्सेप्ट ना कर सको। ज़बान पे इतना तो काबू रखो कि किससे बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। चाहे इंसान हमसे छोटा हो, बड़ा हो, बराबर का हो, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपका अपमान करे तो आप बिल्कुल सहते जाओ, नहीं, पलट के जवाब दो। लेकिन अगर किसी से गलती हो जाए तो आप उसकी गलती को समझें। तांत्रिक बाबा दिलीप से टकराए थे, कैमरा गिर गया था, मानता हूं गुस्सा आता है, लेकिन अब तो हो चुका। और वो इंसान गलती से टकराए थे इनसे, उसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत थी। आप सोचिए कितने बड़े सिद्ध बाबा होंगे वो, जिनके शिष्य ने इन्हें श्राप दे दिया और इनकी ये हालत हो गई। अगर वो बाबा जी कुछ बोल देते ना तो पता नहीं आज ये जिंदा होते भी या नहीं। दोस्तों, अगर मैं कहानी ना सही से एक्सप्लेन कर पाया हूं ना, या कुछ डाउट रह गए होंगे, तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि मैं इधर उधर भटक जाता हूं कहानी में कई बार। तो इस कारण मैंने सोचा पूछ लो आप लोगों से। और आज आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, मैंने एक भी बार आपको नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो इसलिए अब बोल देता हूँ कि अगर कहानी पसंद आई हो तो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ठीक है, जिससे मेरी आगे की कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जल्दी, और आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी। और कहानी ये पसंद आई हो तो हमारे कहानी को लाइक कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी, और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला, और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।